सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ। मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ़ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. मैं माननीय शिवराज सिंह जी सवाल। माननीय सभापति महोदय, ये सदन केवल ईंट और गारों का भवन नहीं है, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है। माननीय सभापति महोदय, मैं 6 बार लोकसभा का और 6 बार विधानसभा का सदस्य रहा हूं। 12 बार मैं या तो विधानसभा में या लोकसभा में आया हूं, लेकिन अपने जीवन में मैंने प्रतिपक्ष का ऐसा अमर्यादित अशोभनीय व्यवहार कभी नहीं देखा। आज मन व्यथित वेदना से भरा हुआ है। केवल आसंदी का अपमान नहीं है, ये देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है, ये लोकतंत्र का अपमान है, ये संविधान का अपमान है। और गैर जिम्मेदार प्रतिपक्ष आज ये सिद्ध हो गया है कि देश को अराजकता में झोंकने का प्रयास कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, हम लोग उत्तर के लिए आते हैं तो केवल प्रश्नकर्ता का जवाब नहीं देते, हम वो जवाब जनता के लिए भी देते हैं। लेकिन आज प्रश्नकाल में ये जो व्यवहार किया है, सचमुच में इसका दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलता। और जैसा कि आदरणीय सदन के नेता ने कहा है, इसके लिए प्रतिपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। उन्हें सारे सदन को शर्मसार किया है, देश को शर्मसार किया है। श्री जयंत चौधरी। सर, आपने अपनी बात यहाँ रखी है, ये बात आपकी नहीं सर, सदन की है। और नेता सदन माननीय शिवराज जी और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, इस सदन के सीनियर मोस्ट सदस्य श्री देवेगौड़ा जी के बात से मैं अपने आप को शामिल करता हूँ। सर, सीनियर मेंबर ने जब आपको एक कॉलीग डिस्क्राइब किया, सर जिस पदभार को आप संभाल रहे हैं उसकी अपनी मर्यादा है। वी मे बी ऑल colleagues and even friends outside this house, but it goes against the traditions of the house to refer to someone sitting in the chair as a colleague. We must all abide by your decisions. और आप खुला संवाद करते हैं सर, चेयर पे बैठ के आप सदस्यों को मौका देते हैं, अवसर देते हैं। जो आज आपने यहाँ बात रखी है, खास तौर से इमरजेंसी जो देश के लिए काला दौर था, ये सभी नौजवानों को, पूरे देश भर के लोग इस बात को देखें, इससे हमें सबक सीखना चाहिए। भारत सरकार ने जो पहल की है कि ये चीज़ इतिहास में दर्ज होनी चाहिए, हम रिवीजन नहीं कर सकते, ये देश के इतिहास का हिस्सा है, लेकिन उस इतिहास को जब तक हम जानेंगे नहीं तो बार बार ऐसी गलती दोहराने के लिए हम मजबूर होंगे। जो भी आपका फैसला, निर्णय होगा, मैं तो ये अपील करता हूँ कि सख्ती होनी ही चाहिए। दोबारा एक बार मौका हो, एक बार कोई गलती करता है तो मानी जाती है, बार बार अगर संयोजित तरीके से सदन में खलल डालना ताकि देश का एजेंडा देश के आगे हम लोग पेश ना कर पाएं, इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं जो 11 वर्षों से राज्यसभा में देखा हूँ, आज मुझको बहुत हार्दिक तकलीफ हुई। आसन के साथ, सभापति जी के साथ जो हरेक राज्यों का विश्वास आप में प्राप्त है, उसको इस तरह की बात करना ये लोकतंत्र के विरुद्ध है। हम जनता से अपील करते हैं, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आपातकाल जो लगाने वाले लोग हैं, जो लोकतंत्र के विरोधी लोग हैं, उन लोगों पर आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें। जनता ने श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार शक्ति दी है, आशीर्वाद दिया है, और उस शक्ति को,
उस आशीर्वाद को आप कुचलना चाहते हैं, ये लोकतंत्र में नहीं चलेगा। जो सजग प्रहरी है, जो लोकतंत्र का सजग आदमी है, उस आदमी के साथ विरोधी दल के लोग इस तरह का व्यवहार करेंगे, ये लोकतंत्र के प्रति आघात है। हम अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप में जो शक्ति है उस शक्ति का इस्तेमाल कीजिए और लोकतंत्र को बचाइए और सदन की मर्यादा को रखते हुए आप सख्त से सख्त कार्रवाई करने का कोशिश कीजिए। मैं भी 36 वर्षों से संसदीय जीवन में रहा हूं, लेकिन इस तरह का व्यवहार, बड़ी उम्मीद के साथ यहां लोग आते हैं कि नई दिल्ली में लोकसभा में राज्यसभा की जो मर्यादा है उस मर्यादा को रखने का काम करेंगे और जनता की आवाज को मुखर होकर उठाने का काम करेंगे। इस आवाज को कुचलने का जो साजिश चल रहा है, इस साजिश के विरुद्ध में आपको कार्रवाई करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।